नमस्ते। इंग्लिश की स्पेशल सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल को हम 3 महीने देंगे और इस 3 महीने में स्पेशली हम लोग एसएससी स्टेनोग्राफर 2023 के इंग्लिश पोर्शन पे फोकस्ड होके उसके जो मेजर इश्यूज़ होते हैं और जहाँ जहाँ से नंबर हम लोग बेसिकली स्टील कर सकते हैं, नंबर को अपने बूस्ट कर सकते हैं, उन मेजर सेक्शंस पे बात करेंगे। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं ये सारी जो 3 महीने की सीरीज़ होगी, सबसे पहले मैं आपको पहले ही वीडियो में ये बता दूं कि ये जो सीरीज़ होने वाली है पर्टिकुलरली 3 to 4 मंथ, जब तक कि आपका एग्ज़ामिनेशन नहीं आ जाता है स्पेशली 2023 का, तब तक ये सीरीज़ और ये वीडियोस आपको रेगुलर मिलेंगे एज़ पर योर नॉलेज। मैं आपके नॉलेज के लिए आपको बता दूं कि मैं भी स्टेनोग्राफर एस्पिरेंट हूँ और मैं भी प्री मेंस और एसएससी के मेंस लिख चुकी हूँ। तो मैं इस एग्ज़ाम को फोकस करते हुए जो मैं पढ़ रही हूँ, जिस तरह से जो मैंने अपने लूप होल्स पाए, मैं उन चीज़ों को एम्फेसाइज करके जिससे कि मैं अच्छे खासे नंबर गेन कर सकूं और जो भी हमारे जैसे लोग हैं, जो स्पेशली हम लोगों के सेक्शन जैसे लोग हैं, एसएससी के कोर एस्पिरेंट हैं, उनको ध्यान में रखते हुए ये सीरीज़ बना रही हूँ। ध्यान रहे ये सीरीज़ सिर्फ 3 महीने या 4 महीने, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता प्री का, तब तक ये सीरीज़ आपको फ्लुएंसी में मिलेगी। और जो चीज़ें, जो भी मेजर सेक्शन है, मेजर सेगमेंट्स हैं और जो मेजर प्रैक्टिस मॉड्यूल होंगे, हम लोग एज़ पर द टाइम हम लोग इन चीज़ों को आगे शेड्यूल करते जाएंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम में 3 मेजर सेक्शंस होते हैं: जनरल एप्टीट्यूड, जीके, जीएस और इंग्लिश। जनरल एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चंस आते हैं, जीके जीएस के भी 50 क्वेश्चंस आते हैं, और इंग्लिश जो कि हम लोग यहाँ पे स्पेशली इस बैच पे पढ़ेंगे, इंग्लिश पढ़ेंगे और इंग्लिश के 100 क्वेश्चंस आते हैं। और इन 100 क्वेश्चंस में अगर आपको फाइनल सिलेक्शन तक जाना है और अगर आपको अपने मार्क्स एक्चुअली बूस्ट करने हैं, तो एट लीस्ट आपको 80 to 85 मार्क्स, आई रिपीट 80 to 85 मार्क्स तो लाने ही पड़ेंगे। और ये लाना बहुत बड़ा काम नहीं है। 80 to 85 मार्क्स लाना एक बार मैं कह सकती हूँ बड़ा काम है, लेकिन 70 मार्क्स तक लाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। कैसे आते हैं मैं आपको अभी बताती हूँ। अभी ये सारी चीज़ें हम लोग इस पर्टिकुलर सेक्शन में डिस्कस करेंगे। तो जब इंग्लिश हम लोग पढ़ते हैं, जब बेसिकली जब हम लोग एसएससी की तैयारी करते हैं, तो सबको पता रहता है इंग्लिश आती है। एस्पिरेंट्स के बीच में ये चीज़ें बहुत ही अच्छे द्रुत गति से चलती है कि अरे भाई एसएससी के एग्ज़ाम में इंग्लिश आती है ना। तो बहुत सारे लोग जो कि जनरल कंपटीशन में एसएससी नहीं भी देते, लेकिन हम अभी यहाँ से वो सब बातें नहीं कर रहे हैं। हम लोग जो स्पेशली हम लोग का जो मेन टॉपिक है कि हम लोग जो एसएससी वाले हैं, स्पेशली एसएससी का ही एग्ज़ाम देते हैं, तो वो लोग इंग्लिश पढ़ते ही पढ़ते हैं और पढ़ते हैं, अच्छा पढ़ते हैं, बढ़िया नंबर भी ले आते हैं। नहीं कुछ तो 100 नंबर, जो पहले एसएससी सीजीएल का पेपर होता था उसमें 100 नंबर की जो मेंस का पेपर होता था, ऑन एन एवरेज स्टूडेंट 50 क्वेश्चन तक तो 50 नंबर तक तो ले ही आते थे। ठीक है, कैसे ले आते थे? जब भी हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं तो 3 सेक्शंस में पढ़ते हैं ना। एक नीतू सिंह, जो कि बहुत ही मतलब फेमस किताब है इस मार्केट में, नीतू सिंह प्रिंस टू पैरामाउंट, उसके 2 वॉल्यूम आते हैं, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, और उसके बाद प्रैक्टिस सेट। एमबी पब्लिकेशन की बहुत फेमस आती है ब्लैक बुक, एमबी पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर जो अजय कुमार सिंह की जो किताब आती है, उसको सब लोग लगाते हैं। अब ये बात यहाँ जो मेरी जो बात ध्यान देने वाली है, जो अब मैं बोलने जाऊँगी, इसको बहुत गौर से सुनिए। हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ते हैं जैसे कि हमारे सीनियर्स या हमारे टीचर्स बताते हैं, लेकिन हम लोग बहुत शातिरता दिखाते हैं। नीतू सिंह वॉल्यूम 1 पढ़ लेंगे, 2-3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, जितने भी जिसको लगते हैं, नीतू सिंह वॉल्यूम 1 पढ़ लेंगे और प्रैक्टिस सेट पे सीधा आ जाएंगे, एमबी पब्लिकेशन लगा लेंगे। क्यों? क्योंकि नीतू सिंह वॉल्यूम 1 में पार्ट ऑफ स्पीच है। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच में सबसे पहले नाउन पढ़ा दिया जाएगा, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन तो खैर कोई नहीं पढ़ाता, जो कि मेन है ना। और ए एंड द, मतलब जो भी आर्टिकल का सेक्शन है वो पढ़ा देते हैं। अब इसके बाद, और इसी के जो भी यूट्यूबर्स या जो भी कोई हैं जो इस फील्ड में अपने आप को धुरंधर कहते हैं, वो सबसे पहले जानते हैं आपको ये 5-6 पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ा देंगे और इसके एक्सेप्शनल केस पढ़ा देंगे।
और उसके बाद आप बड़े फूले फूले घूमोगे, अरे हाँ हमको तो बहुत आती है। जनरली जो यूपी बोर्ड वाले बच्चे हैं, या जनरली स्पेशली जिनको मैं टारगेट करना चाहती हूँ, जिनको जिस तरह की मैं हूँ, सीबीएसई वाले बच्चे, अगर वो ये सारा पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ लेते तो उन्हें लगता है कि हाँ उन्हें अब आ गया है ना, उन्हें आ गया, अब उन्हें एक्सेप्शंस पता हैं। और कहीं ना कहीं इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं तो जहाँ हिंदू पढ़ते हैं तो पढ़ने में मतलब उतनी ज़्यादा हर्डल्स नहीं होती, कोई प्रॉब्लम नहीं आती और फ्लुएंसी बढ़ जाती। देखिए आप अपने आप को बहुत अच्छे से बेवकूफ़ वहीं पे बना रहे हो, ठीक है। आप डायरेक्ट इंग्लिश, ये सारी 4-5 पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ के डायरेक्ट अगर द हिंदू पढ़ने लगोगे, आप सच में बहुत अच्छी इंग्लिश पढ़ ले जाओगे। सीबीएसई के जो बच्चे होते हैं वैसे भी फ्लुएंट होते हैं इंग्लिश में, तो वो बहुत अच्छी इंग्लिश पढ़ ले जाओगे आप, मतलब आपकी इंग्लिश जो स्पीकिंग है बहुत अच्छी हो जाएगी, आप अच्छे पढ़ोगे, आप फ्लुएंसी में पढ़ ले जाओगे। कहीं ना कहीं चीज़ें को आप एट 50% ही आप उस चीज़ को समझ भी जाओगे कि न्यूज़पेपर में आया क्या है। बट ये न्यूज़पेपर पढ़ने भर तक की बात नहीं है, आपको एग्ज़ाम में नंबर कैरी करना है, नंबर निकालना है एग्ज़ाम पेपर से। अब आती है मेन बात, नीतू सिंह के जो ये 4 टॉपिक हैं, एक्टिव पैसिव, नरेशन, वर्ब एडवांस और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इनको हम लोग कहीं ना कहीं बहुत ही मतलब मैनिपुलेट करते हैं, बहुत ही समझते हैं ये बहुत आसानी से हो जाएगा। बिल्कुल हो भी जाता है। एक्टिव पैसिव हम लोग को 11-12 में पढ़ाया जाता है, सीबीएसई वालों को मैं ध्यान में रख के कह रही हूँ, एक्टिव पैसिव हम लोग को 11-12 में पढ़ाया जाता है, नरेशन भी पढ़ाया जाता है, वर्ब एडवांस नहीं पढ़ाया जाता। लेकिन जब एक्टिव पैसिव नरेशन हम लोग सीखते हैं तो उसमें वर्ब का काफ़ी बार चेंजमेंट करते हैं और वो सेंटेंस फ्रेमिंग के अंतर्गत ही आ जाता है, तो हम लोग वर्ब एडवांस को भी उसी में गिन देते हैं। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को तो समझते हैं कि बस खाली उसमें कुछ नहीं, इज़ आर है और ज़्यादा से ज़्यादा मेन वर्ब्स हैं। हाँ मेन वर्ब्स की, हाँ बिल्कुल यही है, लेकिन उनको पढ़ना है, उनको रिटेन करना है, उनको इस तरह से रिटेन करना है कि आपको वहाँ से नंबर निकालना है। आप अपने यहाँ पे थोड़ा सा आप सेल्फिश बन जाइए, क्योंकि आपको नंबर लेना है यार, आपको जगह बनानी है एसएससी में। ये वो बात नहीं है कि आपको इंग्लिश आती है, ये वो बात है कि आपको प्रूफ करना है एसएससी को कि हमें इंग्लिश आती है, जिस तरह की आप पूछ रहे हो। तो नीतू सिंह हम लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन ये 4 टॉपिक को बहुत ही अनदेखा करते हुए पढ़ते हैं, क्योंकि ये तो हम लोग को आता है। सीबीएसई वालों की बात कर रहे हैं हम किसी और सब लोगों की बात नहीं कर रही हूँ मैं, स्पेशली सीबीएसई जो 4-5 लोगों को मैंने देखा, या जितना मेरा अपनी समझ हुई, मेरी पर्सनल जो मैंने अपने को महसूस किया, मैं उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बता रही हूँ। इन 4 टॉपिक्स को नहीं पढ़ते हैं। सबसे पहले अगर आप नीतू सिंह वॉल्यूम पढ़ रहे हैं, 1 पढ़ रहे हैं, तो इन 4 टॉपिक्स को पढ़िए। इन 4 टॉपिक्स पे अपना ज़्यादा से ज़्यादा कमांड बनाइए, जो कि आपकी है पहले से, लेकिन उसके एक वर्ड्स पे। और उसके बाद एक्सेप्शन तो आप लोगों को पढ़ा ही दिया जाता है, वो सब आपका अपना प्रॉब्लम है। अब आते हैं स्पेशली वॉल्यूम 2 पे, ठीक है। वॉल्यूम 2 ऐसी किताब है जो कि आपको आप करते क्या हो, आप नीतू सिंह वॉल्यूम 1 पढ़ लिए और प्रैक्टिस सेट पे चले गए, जहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर पे जो असाइनो एंटो मिल गए, या 1 वर्ड, या है ना, ये सारी चीज़ें मिल गई, इडियम फ्रेजेस मिल गए। आपको लगा कि हाँ आपको तो अब तो प्रीवियस ईयर की वोकैब्स भी आती है और वॉल्यूम 1 भी आती है, और हम तो द हिंदू पढ़ते ही हैं, तो ये पढ़ने की क्या ज़रूरत। भाई यहीं पे दिक्कत हो गई आपकी, भैया यहीं पे आप दिक्कत कर देते हो। ये ऐसी किताबें आपको ये पढ़ना ही पढ़ना है। और मेरा तो ये कहना रहेगा कि आप ये दोनों टॉपिक को अगर एक बार पढ़ लेते हो, सब चीज़ें हैं आपके, आप ये बार बार देख रहे हो आपके नंबर बूस्ट नहीं हो पा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको 10-12 नंबर का लैप्स आ रहा है, प्लीज़ आप ये 1 बार और 2 बार पढ़ के जाएं। और हम ये सारे सेक्शन और ये सारी जो कहानी सुनाने का मेरा यही मतलब था कि हम आपको इस चीज़ की महत्वता को बता पाएँ। वॉल्यूम 2 बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे आपका इन दोनों चीज़ों का जो आपने यहाँ और यहाँ से जितना भी जो 40-50% आपने कॉन्फिडेंस बूस्ट किया था, उसकी परीक्षा है यहाँ पे। ये आपको सिखाएगी भी, आपका टेस्ट भी लेगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। और हम लोग जिस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पे इसी किताब को अच्छे से पढ़ेंगे, इसके जो टॉपिक्स हैं, जो मेजर टॉपिक्स हैं, उन पे अच्छे से काम करेंगे। होप आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। हम लोग इस पूरे सेक्शन में, पूरे स्टेनोग्राफर्स के सेक्शन में और स्टेनोग्राफर्स के सेक्शन में इंग्लिश को फोकस करेंगे। इंग्लिश में सबसे पहले हम लोग वॉल्यूम 2 पे काम करेंगे, और फिर ज़रूरत लगेगी तो वॉल्यूम 1 नीतू सिंह वॉल्यूम 1 पे जाएंगे। फिर प्रैक्टिस सेट तो हम लोग को करना ही करना है। तो हम लोग सबसे पहले वॉल्यूम 2, फिर वॉल्यूम 1 और फिर प्रैक्टिस सेट पे आएंगे। मैं ये सारा कंटेंट जो भी है वो आपके नंबर बूस्ट करने के लिए कर रही हूँ। ये बहुत ही
चंद लोगों को ध्यान में रखते हुए ये यूट्यूब चैनल बनाया जा रहा है। जिन जिन को मेरी ये बात समझ में आ रही है, प्लीज़ आप वही यहाँ पे रहिए। आप एकदम स्टार्ट से हैं, आपको अभी कुछ नहीं आता, आप एकदम ही चले आ रहे हो, है ना, कुछ भी नहीं आता, तो प्लीज़ आप इन चीज़ों को अभी स्किप कर दीजिए। आप अभी यहाँ पे मत रहिए। मैं एक एसएससी के कोर एस्पिरेंट, स्पेशली जो इंग्लिश से डरते हैं, मैं उनके लिए ये चीज़ बना रही हूँ, जो जिनके नंबर इंग्लिश में कम हो जाते हैं, स्टेनोग्राफर्स में, एसएससी स्टेनोग्राफर के इंग्लिश में। अभी आप नए नए हैं तो आप प्लीज़ इन चीज़ों को स्किप करिए। आप और भी चीज़ें हैं बहुत।